मेरा बचपन गांव में बीता। मैं अपने 2 भाई और एक बड़ी बहन के साथ, अपने दादा दादी और माँ के साथ गांव में अपने बड़े से घर में रहती थी। तब हम बहुत खेलते थे, कूदते थे, गलियों में घूमते थे, गलियों की खाक छानते थे, दिन भर घर से गायब रहते थे। वो हमारे गांव का जीवन था। मेरे पापा गांव से बाहर सरकारी नौकरी करते थे। उनका कभी कभार घर आना होता था। क्योंकि हमारे खेत खलिहान थे और गायें भैंसें भी थी, इसलिए माँ हमारी 24 घंटे की ड्यूटी में तैनात थी। हमारे घर में खाने पीने, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन की कभी कोई कमी नहीं थी। खेतों की ताज़ा सब्जियां, फल भी होते थे। मगर बचपन में हमें ये सारी चीज़ें बड़ी तुच्छ लगती थी, क्योंकि हमें तो खाना था पिज़्ज़ा, बर्गर, केक। लेकिन वो गांव में कहाँ मिलते, वो तो हम सिर्फ टीवी पर देखते थे। हाँ, उन दिनों मैगी मिलती थी, तब भी मैगी मिलती थी, आज भी मैगी मिलती है। तो मैगी हम खूब खाते थे। हम खाना कम खाते थे और मैगी ज़्यादा खाते थे। और हमारे सारे सगे संबंधी अपने परिवारों के साथ शहर में रहते थे, तो हम भी सोचते थे कि हम भी कभी शहर जाएं, घूमें, देखें। मगर जब कभी हमें शहर जाने का मौका भी मिला तो ऐसा लगा जैसे हम हंसों के बीच में बगुले थे, क्योंकि हमें ट्रीट ही इस तरह से किया जाता था जैसे हम निहायती गंवार हों। चाहे हम उम्र के कच्चे ही थे, मगर लोगों के तौहीन भरे बर्ताव को भली भांति समझते थे। लोगों के इस तरह के व्यवहार से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे अंदर हीन भावना पनपी थी। कई बार अपनी दादी के साथ कभी बुआ के घर, कभी चाचा के घर, कभी ताऊ के घर हमें जाने का मौका मिलता था। वैसे बच्चों में बड़ी आत्मसम्मान की कमी होती है। वो चाहे किसी से कितना ही बुरा सुन लें, कुछ भी सुन लें, लेकिन अगली बार भी उन्हें सेम घर में जाने का मौका मिलता है तो वो छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि बच्चों को रिश्तेदारों से क्या मतलब है। बात उन्हें बुरी ज़रूर लगती है, लेकिन वो भूल के साइड कर लेते बात को। उन्हें तो शहर देखना है, शहर के ठाट बाट देखने हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े। जब मैं शहर जाती थी तो मेरी चाची दिन का काम निपटाकर अक्सर मुझे मार्केट ले जाया करती थी। आहा, क्या उम्र थी वो, जब घूमने का अपना अलग ही मज़ा था। एक दिन मैं चाची के साथ घूमने निकली थी। रास्ते में एक औरत मिली जो शायद चाची की जान पहचान की होगी। चाची के साथ मुझे देखकर बोली, अरे ये लड़की कौन है आपके साथ? चाची ने कहा, ये मेरी भतीजी है, मेरे गांव वाले जेठ जी की बेटी। औरत बोली, अरे अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके जेठ जी के? चाची बोली, 4 बच्चे हैं। ओह अच्छा अच्छा, 4 बच्चे हैं। 4 तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम तो शहर में रहते हैं, उसके बाद भी हमारे 3 बच्चे हैं, तो गांव वालों के तो फिर बच्चे होते ही हैं ज़्यादा। उस औरत की बात मुझे बड़ी बुरी सी लगी, जैसे गांव के लोगों का जन्म धरती पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही हुआ हो। थोड़ी बातें करके औरत तो अपनी गली को हो ली, मगर उसकी बात मेरे दिमाग में प्रिंट हो गई। ऐसे ही न जाने कितने वाक़ये मेरे साथ हुए, जो हर बार मुझे जताते रहे कि मैं शहर के बच्चों से अलग हूँ, शायद मैं गंवार हूँ। जब एक घर में टीनेज भाई बहन इकट्ठा हो जाते हैं तो कभी ना कभी वो आपस में लड़ भी पड़ते हैं। और मैं तो क्योंकि उस समय हीन भावना से ग्रस्त हो ही चुकी थी, इसलिए मैं बातें बड़ी संभाल के करती थी लोगों से। मुझे लगता था कहीं मेरी कोई इंसल्ट ना कर दे। इतना संभालने के बाद भी एक दिन मेरी कज़िन मुझसे भिड़ गई, और बात पता नहीं क्या थी। मैं उसको सफाई देती रही, लेकिन बात फिर भी बिगड़ गई। और अब बात तो मुझे हमेशा के लिए भूल गई मैं उस बात को, लेकिन उसकी वो बात मैं कभी नहीं भूली जो उसने मुझसे कही कि मैंने सुना था गांव वाले बड़े झगड़ालू होते हैं, और तुझे देख के आज ये प्रूव भी हो गया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ये शब्द भी हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छप गए। मुझे पल पल ऐसा फील होता था जैसे गांव वाले इंसान नहीं होते। कोई चीज़ आती भी थी, कोई नई चीज़ आती थी तो मेरी ओर इशारा करके बोलते, अरे इसको भी दिखा दो, इसने देखी नहीं होगी कभी। तब लैंडलाइन फ़ोन चलते थे। मेरी ताई ने मुझसे कहा, क्या तू भी देख कर आ, फ़ोन कैसे चलते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बात करते हैं, तू भी देख क्या।
तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने फ़ोन देखा हुआ है, मैंने नंबर भी मिलाया हुआ है, मेरे मामा के घर पे फ़ोन है। तो इस तरह से मेरे साथ ऐसी बहुत घटनाएं हुई। एक बार हमारे छोटे भाई, कज़न भाई का नामकरण था। तब हम भी कुछ 7-8 साल की उम्र के रहे थे। तो नामकरण में हम खाना खा रहे थे। खाना टेबल पे लगा हुआ था बड़े अच्छे से। तो हम चेयर पे बैठ के टेबल पे रख के खाना खा रहे थे। तो हमारे कोई रिश्तेदार, बहुत ही करीबी रिश्तेदार हमारे पास आए, हमें देख के मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार खाया होगा ना कुर्सी टेबल में बैठ के खाना, इससे पहले तुमने कभी देखा नहीं होगा इस तरह से खाना किसी को खाते हुए। उनकी ये बात सुन के मैं बड़ी हैरान थी और यकीन मानिए मुझे ऐसे लोगों पे बड़ा अफसोस होता है जो बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं। चाहे उम्र छोटी थी, लेकिन ये जो गलत शब्द होते हैं ना, ये हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं और शायद जीवन रहने तक हम इन बातों को नहीं भूल पाते।